Hello, a very warm welcome. इंग्लिश CBSE 10th स्टैंडर्ड कोर्स में आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर में जो 2 पोएम हैं उसमें जो दूसरी पोएम है हम लेसन कर चुके हैं, फर्स्ट पोएम कर चुके हैं और अब हम जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस आज वो करेंगे। तो ये पोएम जो है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो छोटी छोटी क्रिप्टिक पोएम्स लिखते हैं और डे टू डे की जो घटनाएं हैं उस पर जनरली लिखते हैं या रूरल बैकग्राउंड पर लिखते हैं। तो पहले पोएम में भी उन्होंने उनकी 8 ही लाइन की पोएम थी और जो आज हम पोएम अभी करने जा रहे हैं फायर एंड आइस वो भी 8 लाइन की पोएम ही है। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस रीड द पोएम फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अभी ये जो पोएम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं कि ये एक बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है हम सबका कि द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी हैं, इस पर काफ़ी कहानियाँ भी लिखी गई है। तो ये बड़ा ही इमेजिनेटिव और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत है। तो इस विषय पर चर्चा अक्सर होती रहती है। तो इसी विषय पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी एक ये जो पोएम ये हम अभी पढ़ रहे हैं ये पोएम इसी विषय पर लिखी है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये जो इसके ख़त्म होने का कारण होगा फायर, मतलब आग की वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी। मगर कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म होगी, बर्फ़ की वजह से ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, पर मैंने जो अब तक जो मेरा जो अनुभव कहता है, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर मतलब मैंने जो मेरे अनुभवों से सीखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं किसके फेवर में हूँ, मैं किस बात को मानता हूँ? मैं मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि फायर की वजह से दुनिया, आग की वजह से दुनिया ख़त्म होगी, मैं उनके पक्ष में हूँ, मैं उनके साइड पर हूँ। मैं भी मानता हूँ कि ये दुनिया जो है ये आग की वजह से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इट मीन्स द वर्ल्ड, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर इसको 2 बार ख़त्म होना है, इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, ट्वाइस मतलब 2 बार, पेरिश मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, ख़त्म, गायब हो जाना। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हेट जो है, घृणा जो है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो डिस्ट्रक्शन के लिए आइस जो है वो भी ग्रेट है, मतलब इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस इज़ ऑल्सो इनफ। तो ये एक्चुअल वाले आइस की बात नहीं कर रहे हैं पोएट यहाँ पर। पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द आइस ऑफ हेट, आइस ऑफ एनिमिटी, मतलब एक दूसरे के प्रति घृणा, तिरस्कार, उसकी वजह से जो आइस हमने आपस में क्रिएट करके रखा है, पोएट उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो आइस हमने अपने व्यवहार की वजह से या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों के प्रति जो घृणा हमारे मन में है, उसके कारण जो आइस आपस में क्रिएट करके रखा है, वो आइस जो है वो ठंडापन जो है, आइस से मतलब उनका है ठंडापन, उसकी वजह से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए हेट का जो आइस है, घृणा का जो आइस है, घृणा का जो ठंडापन है, जिसकी वजह से हमारे संबंध आपस में बहुत ठंडे हो रहे हैं, ह्यूमैनिटी ख़त्म होती जा रही है, दैट आइस वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। सो ये हम जानते हैं कि इससे पहले भी हमने प्रलय की बात की हुई है, हमारे पुराणों में भी है, अलग अलग हर के धर्म में कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की बात, मतलब वर्ल्ड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो
ये जो पोएट का मानना है कि जो दो मत हैं कि या तो फायर की वजह से होगा या आइस की वजह से होगा। पहले तो वो बोलते हैं कि फायर वाले जो है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ही सेज कि जो हेट हमारे बीच में है दैट विल ऑल्सो एंड द वर्ल्ड। थैंक यू।